खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के अंदर एक ऑनर किलिंग का रिवाज है, जिसमें कई सौ कई हजार लड़के लड़कियां जो हैं उनको जान बहक कर दिया गया। इसे कहा जाता है कारोकारी। कारो यानी ब्लैक लड़के के लिए इस्तेमाल होता है और कारी ब्लैक लड़की के लिए। ऑनर किलिंग का ये नाम है सिंध के अंदर। ये कहाँ से सिंध सोसाइटी में आया, कैसे आया, इसकी बड़ी एक लंबी हिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये पख्तूनों की जिरगा वाले सिस्टम से ये रिवाज है। कुछ कहते हैं बलोच, जो बलोच कबीले सिंध के अंदर अपना मौजूद हैं, उनकी तरफ से आया। लेकिन ये अब सिंध के मुआशरे का हिस्सा बन चुका हुआ है। तो ये ऑनर किलिंग जो पंजाब में भी होती है, फ्रंटियर में खैबर पख्तूनख्वा में भी होती है, बलूचिस्तान में भी होती है, लेकिन सिंध में इसे कारोकारी कहते हैं। कारोकारी का कई केस हैं, और वो लड़का लड़की अगर अपनी पसंद की शादी कर लें तो वो ख़ानदान, कबीले, इस किस्म की जो है ना ऑनर के ख़िलाफ़ बात मानी जाती है। यानी लड़कियों का पब्लिक में आना, हाँ जी, ही एक गुनाह समझा जाता है। कहाँ कि वो किसी से प्यार करें और फिर उसके साथ अपनी पसंद की शादी कर लें। तो खैर, इसके इस किस्म के केस बार बार होते रहते हैं। और जब अक्सर ये होता है कि लड़के को वो पैसे शैसे दे के उसकी फैमिली वाले बचा लेते हैं, लेकिन लड़की जो है वो तकरीबन हमेशा उसे कत्ल किया जाता है। और कारोकारी वाली जो है लाश, उसको प्रॉपर इस्लामिक तरीके से दफन भी नहीं किया जाता, बल्कि कहीं खोद शोद के वहाँ पे उसे डाल देते हैं। यही हुआ एक लड़की के साथ, जिसका नाम था रुबीना खालिदा चांडियो। और ये गांव है खैरपुर, जो थे वहाँ के उसके इलाके का। इस गांव की ये लड़की थी, जिसकी कहते हैं कि पहले शादी हुई हुई थी, लेकिन वो शादी मियाँ बीवी एक दूसरे से अलग हो गए हुए थे। तो उसका कहीं प्यार हो गया किसी लड़के के साथ। एक दिन उन्होंने रात के वक्त लड़की जो है वो उस लड़के के साथ भाग गई। लेकिन जब उसके गांव में वो पहुंची तो वो खबर इस लड़की के गांव वालों को पता लग गई, और वहां पे वो जिरगा बुला लिया गया। और पुलिस को भी खबर हो गई कि ये केस हो रहा है। एकदम इलाके के जो है, एकदम खबर तो फैल जाती है। खैर, वो जो लड़के का फैमिली वाले ने उस लड़की को मान एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। तो वो लड़की बेचारी वापस जब आ रही थी तो उसे पकड़ लिया गया। और फिर जिरगे ने फैसला किया, कहते हैं पुलिस वालों ने खुद हैंड ओवर किया है। लेकिन ये डिटेल्स एक्यूरेट क्या है, थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, बट एक्चुअली आर नॉट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि एफआईआर जो होता है, एफआईआर काटी जाती है तो उसके अंदर भी पैसा दे दू के वो इस किस्म की एफआईआर लिखवा लेते हैं, जिससे जो है ना, जिन्होंने जुर्म किया हो मारने वाला कारोकारी में, उनको किसी तरीके से बचा लिया जाए या कुछ। एनी हाउ, इस जिरगे ने फैसला किया कि लड़की को मार दिया जाए। और लड़की के मामू ने, और शायद एक चचा ने, मामू ने गोली मारी, और वो वीडियो भी है।
अगर आप देखना चाहें सोशल मीडिया पे तो देख लें। अब ये है कि पाकिस्तान में और सिंध प्रोविंस में देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की बड़ी पुरानी हुकूमत है। 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर वहाँ से आई, बेनज़ीर भुट्टो। पीपल्स पार्टी की तो ये गढ़ है, और ये एक ज़माने में प्रोग्रेसिव पार्टी होती थी, सोशल रिफॉर्म भी करती थी। यानी उसके ऊपर बात हुई लेबर रिफॉर्म्स और ये और वो, लेकिन इस किस्म की इंस्टीट्यूशंस को ये ख़त्म नहीं कर सके। बल्कि अब तो इल्ज़ाम है कि कोई 5 बिलियन रुपीस का जो वर्ल्ड बैंक ने सिंध गवर्नमेंट को दिया था कि आप ये जो सोलर किट्स हैं वो ख़रीदें और आवाम तक पहुँचाएं, वो तकरीबन 10% ही सिर्फ खर्च हुई। वो खा पी के ये सारा पैसा कहा जाता है कि दुबई में चला गया ब्लैक मनी के तौर पे। हुकूमत किसकी है? प्रेसिडेंट कौन है पाकिस्तान का? सिंधी। हाँ, जरदारी साहब। और पीपल्स पार्टी और ये सारा कुछ सिंधी नेशनलिस्ट वो कहाँ है सारे, जो इस किस्म की इंस्टीट्यूशन को नहीं डील कर सके। और ये एक दो केस नहीं है, मुझे कुछ लोग बता रहे हैं जी हज़ारों में ये होता है। पिछले साल भी एक केस हुआ था जो मैंने सुना था, लेकिन इस दफ़ा मुझे लोगों ने कहा जी आप वीडियो बना के कम से कम ये तो कहें ना कि वेयर इज़ द पीपल्स पार्टी, वेयर इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेयर इज़ द पुलिस। देखिए स्टेट जो है, हम यूरोप में जब रहते हैं, हमें कोई तकलीफ हो तो वी गो टू द पुलिस कि भी हमें ये डर है या हमें ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, और वो एकदम एक्शन करती है। हमारे इलाकों में पुलिस जो है वो पैसे पूसे लेके केस ही नहीं चलाती। और जो इस किस्म का फैसला कैसे, इट्स अगेंस्ट द लॉ, कत्ल कर देना किसी को, कारोकारी इज नॉट एन एक्सेप्टेड। ये जिरगा सिस्टम है, और कहते हैं जिरगा सिस्टम जो है अंग्रेज़ों ने मजबूत किया, और फिर जिया ने इसको और भी नए नए फ्यूडल किए। वो एक और सियासत है, हु डिड व्हाट। लेकिन एक इतनी कानूनी किस्म की जो सोशल प्रैक्टिस है ऑनर किलिंग की, कारोकारी, उसको ये ख़त्म नहीं कर सके। तो सिंध में मैं रिसेंटली होके आया हूँ, मेरे कई वहाँ दोस्त हैं। देखें आप अपने प्रोविंस के अंदर भी, मैंने एक और आपको बात बता दूं जो पर्सनल है। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा रहा था, तो एक लड़की जो सिंधी थी और वो लड़काना से थी, उसका नाम शायद नहीं बताना चाहिए, उसने कहा कि सर पंजाब में तो यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेज हैं, टीचर्स हैं, इम्तिहान होते हैं, इम्तिहान लोग पास करते हैं या फेल हो जाते हैं। वो कहती है मैं लाड़काना से हूँ। माफ़ करना, भुट्टोस का जो अपना इलाका है वो लाड़काना है। वो कहा वहाँ पे एक कॉलेज है जहाँ से मैंने बीए किया है, हमारा कोई टीचर ही नहीं थे होते, पकड़ पकड़ के लाते थे लोगों को, उनको पैसे दिए और एक लेक्चर दिलवा लिया और फिर क्लास ही नहीं थी होती। तो सिंध के अंदर ये जो है ना वडेरा सिस्टम, उसका शायद नाम है, वडेरों से ऊपर पीरों का कोई होल्ड है। ये बहुत एक, वो क्या कहते हैं, एक बैकवर्ड कल्चर और सोशल प्रैक्टिसेस जो हैं वो सिंध के अंदर मौजूद हैं। बलूचिस्तान में भी होंगी, मैं फ़िलहाल सिंध की बात कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग इट। अभी पिछले दिनों वैसे वो खैबर पख्तूनख्वा में भी किसी लड़के को मार दिया। इट्स वेरी कॉमन, ऑनर किलिंग जो है पंजाब में भी कभी कभी हो जाती है। सदर्न साउथ पंजाब में ज़्यादातर, जहाँ जहाँ पढ़ाई लिखाई आ गई है वहाँ पे कम है, जहाँ पे शहर बन गए हैं वहाँ पे कम है, गाँव में ये ज़्यादा होता है। कोई कह रहा था नहीं जी लाहौर में हुआ है ये अपना रिसेंटली, पढ़े लिखे लोगों के अंदर हुआ है, हो सकता है, बट एज अ एस्टेब्लिश प्रैक्टिस ये रूरल एरियाज में बहुत है। और सिंध में कारोकारी जो है ये एक ईवल इंस्टीट्यूशन है जिसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, और हमें
ये जो सिडनी नेशनलिस्ट बार बार अपने दुख का जिक्र करते हैं, मैंने उन्हें कहा भी है कि कराची में आप देखें, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं उर्दू स्पीकिंग ने, मेमन्स ने, आगा खानियों ने, सब ने बनाई हैं। सिंध में आप आ जाएं तो कोई कंपैरेबल वैसे इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है। सिंध के चंद बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, मेरे दोस्त हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन जहाँ तक सिंधी आम आवाम को ऊपर उठाने की बात है कि वो सिंध एक मॉडर्न, ये सारी समुंदर का सारा इलाका तो सिंध के साथ ही अटैच होता है, ये तो पाकिस्तान का सबसे मॉडर्न होना चाहिए। लेकिन सत्यानाश हुआ ये कारोकारी भी है, और ये सारा कारोकारी वट एवर दिस evil practices. So we should all condemn this, और दुनिया की तरफ उंगलियां उठाने के साथ वो भी सब हमें यानी इजराइल का जुल्म भी हमें नज़र आता है, हमें वो क्या कहते हैं ट्रंप का भी आता है और बाकी भी आता है, लेकिन अपनी सोसाइटीज़ में जो हम अपने लोगों के साथ करते हैं उस पर बात करने पे आप पे कई इल्ज़ाम लग जाते हैं। आप इस्लाम दुश्मन हो जाते हैं, आप पाकिस्तान दुश्मन हो जाते हैं, आप पता नहीं क्या क्या बना दिया जाता है आपको। एनी हाउ वी हैव टू रेज आवर वॉइस। और ये जो रूबिया खालिदा चांडियों के साथ हुआ है, वी शुड ऑल कंडेम इट। उसके अपने मामू ने गोली मारी है, वो यार वीडियो है, आई एम नॉट गोइंग टू लिंक इट टू माई वीडियो। आई फाइंड सच प्रैक्टिसेस टू इवल टू बी गिवन एनी इम्पोर्टेंस। लेकिन ये हुआ है, और मैंने पूरे 5-6 लोगों से कंसल्ट करके कि एक्चुअल बैकग्राउंड क्या है, वो मैंने जितनी मुझे समझ आई है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और सिंधी दोस्तों के साथ मेरा दोबारा है कि कारोकारी के ख़िलाफ़ आप सब मिलके एक मुहिम शुरू करें। ऑल द बेस्ट फॉर नाउ।